ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ शिव भक्ति की धूम मची हुई है। शिव जी की भक्ति में जयकारे लगाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज हो रही है, आरतियां गाई जा रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं। पवित्र नदियों का जल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में लोग लेकर जा रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो है शिवलिंग का जल अभिषेक, जलाभिषेक। तो यहाँ हमने थंबनेल में एक प्रश्न दिया कि यदि कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो अभिषेक किसका हुआ? शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अभिषेक किसका हुआ? कौन से देवता प्रसन्न हुए? तो आज की चर्चा का विषय यही है। अब जब ये प्रश्न किसी से पूछा जाएगा कि यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो कौन से देवता को आप प्रसन्न कर रहे हैं, तो सुनने वाला तुरंत उत्तर देगा कि अरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो शंकर जी ही प्रसन्न होंगे, उन्हीं का अभिषेक होगा। तो ये जो उत्तर है इसको गलत उत्तर नहीं कहा जा सकता, ये सही है, लेकिन पूर्ण रूप से यह उत्तर सही नहीं है। ये एक अधूरा उत्तर है, अधूरा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है, पूर्ण सत्य क्या है? इस शिवलिंग के जलाभिषेक का पूर्ण सत्य क्या होगा? तो इस विषय पर आइए चर्चा करते हैं कि मित्रों, सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि शिवलिंग के विषय में जनमानस में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। शिवलिंग को जननेंद्रियों के रूप में माना जाने लगा है और शिवलिंग के विषय में ऐसी धारणा शिवलिंग का घोर अपमान है, क्योंकि शिवलिंग क्या है समझा ही नहीं जा रहा है। अब शिवलिंग है क्या? ऐसी कौन सी शक्ति है? क्या है शिवलिंग? तो मित्रों, ये जो शिवलिंग है ये पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। शिवलिंग उस परम तत्व का, उस परम सत्ता का, उस परम सत्य का, उस परम पिता परमेश्वर का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। क्योंकि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक अथवा चिन्ह। अब चूंकि इसमें लिंग शब्द लगा है, इस कारण लोगों के मन में बड़ी भ्रांति उत्पन्न हुई और इसको जननेंद्रिय के रूप में माना जाने लगा। ये बहुत बड़े अज्ञान की बात है ऐसा कहना, ऐसा सोचना। उस परम तत्व का, उस परम ब्रह्म का प्रतीक है शिवलिंग। शिव अर्थात वो परम ब्रह्म और लिंग अर्थात प्रतीक। तो शिवलिंग शब्द का सही अर्थ क्या हुआ? उस परम ब्रह्म का प्रतीक जो ये शिवलिंग है। अब आप यदि शिवलिंग की आकृति देखते हैं तो उसमें एक अर्धशून्य आकार की ऊपर एक आकृति होती है और उसके नीचे एक जलेरी कहते हैं उसको, वो एक आधार तल के रूप में एक आकृति बनी हुई होती है जिसको जलेरी कहते हैं। तो ये इसमें इसकी यदि संपूर्ण संरचना की बात करें तो ऊपर एक अर्धशून्य आकृति है और नीचे उसका आधार तल है, और ये दोनों को यदि मिलाते हैं तो बनता है पूर्ण ब्रह्म। अब ये ब्रह्म में क्या क्या चीज आ गई? तो ब्रह्म में स्वयं ब्रह्म आ गए और उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो शक्ति है वो उसके नीचे का अर्ध भाग हो गया। तो ऊपर का आधा भाग ब्रह्म और ब्रह्म की जो शक्ति है वो उसके नीचे का भाग। तो ऊपर के भाग को आप शिव कह सकते हैं और नीचे के भाग को आप शक्ति कह सकते हैं। यही शक्ति प्रकृति है। तो शिव हुए पुरुष और जो नीचे की जो शक्ति है वह है प्रकृति। तो ये शिव शक्ति जो है यही पुरुष और प्रकृति है। ये तो एक उस शिव तत्व का विराट रूप हो गया। लेकिन जब शिव तत्व जो है वो विभक्त होता है, जब शिव अपनी शक्तियों का विभाजन करते हैं तो ये शिव तत्व जो है ये तीन भागों में टूटता है।
इस शिव तत्व का विभाजन 3 शक्तियों में होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पन्नकर्ता कहे जाते हैं, विष्णु पालनकर्ता कहे जाते हैं और शंकर जी जो हैं, जिनको महेश कहा जाता है, वे संहारकर्ता के रूप में होते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 भागों में विभक्तिकरण होता है उस शिव तत्व का, उस परम तत्व का। और ये जो शिव तत्व की प्रकृति है, शिव की जो शक्ति है, जब पुरुष रूप का 3 भागों में विभाजन होता है तो प्रकृति का भी 3 भागों में विभाजन होता है। और वही प्रकृति, वही शक्ति भगवान ब्रह्मा जी के बाजू में माता सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं। भगवान विष्णु के साथ वे श्री लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं और श्री शंकर जी के साथ वे सती अथवा पार्वती के रूप में विराजमान होती हैं। अब ये तो उनका प्रारंभिक विभाजन हुआ शिव का, लेकिन कालांतर में शिव और शक्ति के जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के ये जो प्रारंभिक रूप हैं, इनके अनेक अवतार हो गए हैं। लाखों वर्ष की प्रकृति का जो समय है उसमें अनेक अवतार हो चुके हैं, लेकिन सभी अवतारों की जो उपस्थिति है वो इस शिवलिंग में पाई जाती है, क्योंकि उनका उद्भव जो है सभी अवतारों का इस शिवलिंग में पाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि शिवलिंग में जो है सभी देवी देवताओं का निवास है। ये शिवलिंग जो है मात्र भगवान शंकर का रूप नहीं है, केवल भगवान विष्णु का ही रूप नहीं है, केवल ब्रह्मा जी का ही रूप नहीं है, यह केवल मात्र शक्तियों का ही रूप नहीं है, यह तो एक सम्मिलित स्वरूप है उस परम तत्व का जिसमें समस्त शक्तियां समाहित हैं। तो यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देता है तो वो क्या करता है? वो इस एक लोटे जल के माध्यम से पूर्ण प्रकृति के सभी देवी देवताओं को अपने उस जलाभिषेक से प्रसन्न करता है। तो आप केवल एक शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा रहे हैं, आप यदि पूजा कर रहे हैं, आप दुग्ध चढ़ा रहे हैं, तो केवल एक आपके सामने केवल शिवलिंग नहीं है, आप समस्त देवी देवताओं का अभिषेक कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। इसलिए ये जो शिवलिंग है ये कोई मामूली वस्तु नहीं है, क्योंकि यह परम तत्व का प्रतीक है। अब प्रश्न उठ सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? तो इसके शास्त्रों में अनेक प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन हम कोई ज्यादा संस्कृत के श्लोक इत्यादि की आज चर्चा नहीं करने वाले हैं। बड़ी सरल सी आज चर्चा हम करेंगे कि हमने किस आधार पर कहा। तो मित्रों, जब भी आप लोग शिवलिंग के समक्ष आरती का गायन करते हैं तो आप लोग कौन सी आरती गाते हैं? आप लोग गाते हैं जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ये आप आरती गाते हैं। अब इस आरती में इसकी पूरी जो संरचना है इस पर बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है कि सामान्यतः लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि ये आरती किसकी गा रहे हैं। आप शिवलिंग के समक्ष आप आरती गा रहे हैं, लेकिन ये आरती किसकी गा रहे हैं? तो अब आप इस आरती को आगे देखते हैं कि आप लोग गाते हैं कि जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। आप इस आरती के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, इन तीनों की आरती तो कर रहे हैं, साथ ही अर्धांगी जो धारा है, जिसको आधे अंग में शिवलिंग ने धारण किया है, उस शक्ति को यहां त्रिदेवों के साथ उस शक्ति का भी नमन हो रहा है, उस शक्ति की भी आरती गाई जा रही है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। अब आगे देखते हैं, यहां तो सीधे सीधे नाम आ गए, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, सदाशिव यानी शंकर जी। अब अगली पंक्ति देखते हैं, एक आनन चतुरानन पंचानन राजे। आनन यानी मुख, तो एक आनन है भगवान विष्णु, उनका एक ही मुख है, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनको चतुरानन चतुर्मुखी कहा जाता है, और पंचमुखी होते हैं महादेव शंकर जी। तो एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, कि यहां त्रिदेवों की विशेषता बताई जा रही है कि आपका एक मुख भी हो सकता है, आपके 4 मुख भी हो सकते हैं, आपके 5 मुख भी हो सकते हैं, ये सभी आपको साजते हैं। और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। अब हंस किसका वाहन है?
हंस ब्रह्मा जी का वाहन है और गरुड़ किसका वाहन है? भगवान विष्णु का। और वृष भगवान श्री शंकर जी का वाहन है। तो यहां फिर तीनों की बात हो रही है। तो इस पूरी आरती में त्रिदेवों की ही वंदना गाई जा रही है और खड़े किसके सामने है? शिवलिंग के सामने खड़े होकर ये आरती गाई जा रही है। और जिसका आधा भाग जो है उस प्रकृति का प्रतीक है, जिसको अपने अर्ध अंग के रूप में श्री शिव जी ने धारण करके रखा है, वो शक्ति स्वरूपा जो है। अब आगे की पंक्तियां देखें कि 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। तो भगवान के ये 3 रूपों को देखकर तीनों लोकों के जो प्राणी हैं वे मोहित हो रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, वो चंदन मृगमद चंदा सोहे त्रिपुरारी। इसमें पुनः वंदना हुई। अब फिर अगली पंक्ति देखें, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र का धारण करने वाले ब्रह्मा जी, पीतांबर धारण करने वाले, पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री विष्णु जी, और बाघंबर बाघ का अंबर, बाघ की छाल का वस्त्र धारण करने वाले श्री शंकर जी, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। अब उनके संग में कौन कौन है? त्रिदेवों के, यहां इसकी चर्चा हो गई। तो इस प्रकार पूरी आरती में त्रिदेवों की ही आरती गाई जा रही है। और कहां खड़े हैं? शिवलिंग के सामने खड़े हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि शिवलिंग क्या है। अब अगली पंक्ति देखते हैं कि करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल होता है, भगवान विष्णु हाथ में चक्र धारण करते हैं और श्री शंकर जी अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। तो करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, करके यानी हाथ में, ये तीनों त्रिदेव जो अपने हाथ में क्या लिए हैं? तो करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। तो जग करता कौन है? जग करता श्री ब्रह्मा जी हैं। और जग हरता कौन है? श्री शंकर जी को महाकाल के रूप में जग हरता कहा जाता है। तो वे जग का संहार करने वाले हैं, जन्म देने वाले ब्रह्मा जी, संहार करने वाले शंकर जी, और जग पालन करता, जग का पालनहार कौन है? जग के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो इसमें फिर तीनों त्रिदेवों की वंदना हुई कि जग करता जग हरता जग पालन करता। अब फिर बड़ी विशेष बात फिर से आने वाली है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कि जो अविवेकी लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वे इन तीनों त्रिदेवों को अलग अलग रूप मानते हैं, भिन्न भिन्न रूप मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कि वे लोग अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, जो इन तीनों त्रिदेवों को अलग अलग समझते हैं, क्योंकि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, लेकिन प्रणव के लिए, प्रणव के मध्य में ये तीनों एक हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये तीनों ही परब्रह्म हैं। ये अपने आप में भी, स्वयं में भी परब्रह्म है और तीनों के सम्मिलित स्वरूप में भी परब्रह्म है। और इनके साथ जो उनकी शक्तियां हैं, माता सरस्वती, माता श्री लक्ष्मी, माता पार्वती, ये शिव की ही वही प्रकृति स्वरूपा है, क्योंकि तभी ब्रह्म पूर्ण होगा जब शिव होंगे और साथ में शक्ति होंगी। क्योंकि यदि शक्ति नहीं है तो शिव भी अपूर्ण हुए, और केवल शक्ति है, शिव नहीं है तो शक्ति भी अपूर्ण हुई। इसलिए दोनों का साथ साथ रहना आवश्यक है। फिर अंतिम पंक्ति क्या कह रही है? त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। त्रिगुण देवताओं की आरती हो रही है। तो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर क्या किया? आपने समस्त प्रकृति पर जल चढ़ाकर उसका अभिषेक किया है। तो आपके ऊपर प्रसन्न कौन होगा? आपके ऊपर समस्त देवी देवता प्रसन्न होंगे, समस्त देवी देवताओं के आशीष आपको मिलेंगे, क्योंकि सभी देवी देवता इस शिवलिंग में ही तो विराजमान है, क्योंकि यहीं से वे प्रकट हुए हैं। तो उनकी उपस्थिति सदैव ही इस शिवलिंग के अंदर पाई जाती है। तो आपने यदि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया है तो आपने भगवान श्री शंकर जी का, पार्वती जी का, ब्रह्मा जी का, माता सरस्वती का, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी जी का, भगवान श्री राम का, माता सीता का, और भगवान श्री कृष्ण का
और श्री राधा रानी का भी अभिषेक आपने एक ही साथ कर दिया है। भले ही आपने अनजाने में कर दिया हो, लेकिन ये एक लोटा जल आपने समस्त देवी देवताओं पर अर्पण कर दिया है। तो ये शिवलिंग की महिमा है कि शिवलिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं है, कोई सामान्य मूर्ति नहीं है। ये उस परम तत्व का प्रतीक है जो पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। तो उस पूर्ण ब्रह्म का जो प्रतीक है यह शिवलिंग है, जिस पर ये जल चढ़ाया गया है। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम राम राम।